अब आपके पास रहता है रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर सबसे पहले टॉपिक रहता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आपके पास दिखाई दे रहा है पूरे पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट का अर्थ क्या होता है? आपने देखा था इंडेक्स, देखा इंडेक्स, किताबों के इंडेक्स होते हैं, देखा? और आपने सूची देखी क्या होती है? जो आपके पास चैप्टर हैं उनके क्या नंबर, पेज नंबर लिखे हुए होते हैं और उसके कंटेंट लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर मैं एक पेज आधा खाली कर देता हूँ, आधा यहाँ रख लेता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, सभी पेजों के अंदर हेडिंग होती है, चैप्टर नेम होता है, चैप्टर नेम बनाने पड़ते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, जैसे कि ये कीबोर्ड के बारे में, तो आपने लिख क्या, की कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है? ये लिख दिया मैंने कीबोर्ड लिख दिया। अब मेरे को इसको हेडिंग में बनाना, तो कैसे बनाऊंगा, किस किस को याद है? इसको मेरे को हेडिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, किस किस को याद है? हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग कैसे बनाएंगे? प्रमुख बता। इंसर्ट में, शाबाश, सकदा बता। होम में जाके। गणपत बता। इंसर्ट में। हरीश बता। होम में कहाँ पर? होम में तो है अब, ठीक है चलो। तो कांति बता, होम में कौन सी टॉपिक के अंदर? चलो ठीक है, बैठ जाओ। आपको होम के अंदर आप डायरेक्ट हेडिंग बना सकते हो, यानी कि बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, सब कर सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग मानी नहीं जाती। कब नहीं मानी जाती? जब हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर यूज करना। अगर आपको एक पेज के अंदर सिर्फ एक हेडिंग बनाए या 2 चैप्टर 2 हेडिंग बनाए, तो आप मैन्युअली टाइप करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपके अनुसार हेडिंग होती, न कि कंप्यूटर के अनुसार। आपको क्या करना है, कंप्यूटर के अनुसार हेडिंग बनाना। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है होम पेज के अंदर स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हेडिंग लिखे, लेकिन मेरे को जो, जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ इसके साथ पट्टी आ रही है, पट्टी मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, किस किस को याद है? अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा ये पट्टी आ रही है, इसके साथ पट्टी नहीं आनी चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, किस किस को याद है? हाँ बता बुदा। कहाँ? गलत। और आपको कहीं दिखाई दे रहा है चेंज स्टाइल? कहाँ पर है? यहाँ पर। स्टाइल को चेंज कर दो यहाँ से, जो आपको चाहिए। जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ सिंपल, बॉर्डर हट जाएगी, इतना ही सिंपल है। क्या करना आपको, चेंज स्टाइल। अब हेडिंग मेरे को कोई भी बनाना है, उसको सेलेक्ट कर दो और हेडिंग पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक हेडिंग बन जाएगी। आपको कहीं ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं। क्या करना, अब ये हेडिंग बन गई। हेडिंग बनने के बाद आपको क्या करना है, कहाँ गई हेडिंग? इतना क्या है हो रहा है? स्टाइल चेंज कर लेते वापस दोबारा, ठीक है? अब मैं इसी पेज के अंदर दूसरी हेडिंग डाल देता हूँ। अब दूसरी हेडिंग डालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने लिख दिया कीबोर्ड वहाँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ माउस। क्या लिख देता हूँ? माउस। लेकिन क्या ये हेडिंग है? नहीं है। तो हेडिंग में कैसे बदलेंगे? सेलेक्ट करो हेडिंग पे, इस प्रकार बदल दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर हेडिंग डालना है, यहाँ पर हेडिंग डालना। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सॉफ्टवेयर। क्या डाल देता हूँ? सॉफ्टवेयर। हेडिंग डाल दी। अब वापस सेम हेडिंग के रूप में कन्वर्ट करना, तो आप यहाँ पर जाओ, या फिर यहाँ से इसको कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद आपको बार बार यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ पर भी आपको हेडिंग डालना, वो हेडिंग आपको खुद को मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। कर लोगे? उसके बाद अगला टॉपिक, जैसे कि मेरे को अगले टॉपिक के डायरेक्ट यहाँ पर हेडिंग डालना, जैसे यहाँ पर सेम टॉपिक पेस्ट करो और सॉफ्टवेयर की जगह लिख दो आपको कुछ भी जो आपको हेडिंग डालना हो। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर इनपुट लिख दिया। अब इसी के अंदर मैं अगली हेडिंग डाल देता हूँ आउटपुट। क्या डाल देता हूँ? आउटपुट। अब पेस्ट कर दो, या फिर पेस्ट करने के बाद इसको क्या कर दो, यहाँ पर नाम चेंज कर दो, यहाँ पर नाम चेंज कर दो। यहाँ पर लिख दिया मैंने आउटपुट। ये हमारे पास होगी 4-5 हेडिंग हो गई। अब मेरे को क्या करना है, इसका इंडेक्स बनाना है। क्या बनाना है? इंडेक्स। अब हमारे पास ये उस जो चैप्टर उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जितने भी पेज नंबर और हेडिंग दे रखे उनके ऑटोमेटिक पेज नंबर आने चाहिए और ऑटोमेटिक जो हमने हेडिंग दी वो आनी चाहिए।
पहले हमने देखा था इंसर्ट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर आपको हेडिंग लानी पड़ती थी और अलग अलग करके लानी पड़ती थी, लेकिन मेरे को रेफरेंस के अंदर क्या करना है कि मेरे को जो हेडिंग है वो ऑटोमेटिक आनी चाहिए, मेरे को इंडेक्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आप क्या करते थे, इंसर्ट के अंदर जाते थे और इंसर्ट के अंदर कहाँ पर था, किस किस को इंसर्ट के अंदर नहीं, सॉरी होम के अंदर आप यहाँ से बनाते थे हेडिंग, यानी कि अलग अलग तरीके से हेडिंग बनाना। लेकिन मेरे को क्या करना है, डायरेक्ट हेडिंग बनाना कि मेरे को बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन दूसरा था आपका पेज लेआउट के अंदर आपका क्रॉस रेफरेंस, कहाँ था, क्रॉस रेफरेंस कहाँ गया, इंसर्ट के अंदर, सॉरी क्रॉस रेफरेंस। इसके द्वारा भी हम हेडिंग लेते थे कि कौन सी हेडिंग कहाँ पर है और पेज नंबर कहाँ, वो हम मैन्युअली लिखते थे। मैन्युअली मतलब आपने जो सेलेक्ट किया उसके आगे ऑटोमेटिक नंबर आने चाहिए, लेकिन उसको बार बार सेलेक्ट करना पड़ता था, एक एक सेलेक्ट करने टाइम लगे। मानो कि मेरे पास हेडिंग है 500, कितनी हेडिंग है 500, और उनके पेज नंबर और हेडिंग अपने आप आनी चाहिए, तो अपने आप क्रॉस रेफरेंस तो आती नहीं है। इससे क्या होता है, आपको बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है, तो टाइम लगेगा। इसलिए आपके पास ऑप्शन रहता है रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे जहाँ पर भी आपको सूची बनानी है वहाँ पर माउस का कर्सर लेके जाओ और इसके ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पर कौन से तरीके से चाहिए वो तरीका आप ले लो। जैसे मैं यहाँ पर पहले वाले ले लेता हूँ कंटेंट, जैसे ही कंटेंट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ मैंने हेडिंग डाली तो हेडिंग सब आ चुकी, आ गई। कैसे आई, पहले आपने हेडिंग डाल दी, आपने और कुछ नहीं किया, डायरेक्ट कहाँ गए, टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि जो भी लिखा आपने हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा पेज नंबर की कौन से पेज के अंदर ये टॉपिक है। अब कीबोर्ड है वो 2 नंबर पेज के अंदर है, माउस है वो भी 2 नंबर है तो 2 नंबर आ जाए। 3 नंबर कौन सा है, सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर 3 नंबर में आ जाएगा। आउटपुट 4 नंबर में, आउटपुट और इनपुट दोनों 4 में। तो वो जो आप हेडिंग डालेंगे वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, आपको क्रॉस रेफरेंस के अंदर जाके वो करना की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार कर सकते हो, सरल तरीका सबसे, यानी कि आप क्रॉस रेफरेंस का भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप इसका उपयोग करना क्या रहता है कि सरल तरीका। क्या तरीका है, सरल। आपने हेडिंग बहुत सारी बना दी, क्रॉस रेफरेंस में यही रहता है कि आपको बार बार सेलेक्ट, पेज नंबर सेलेक्ट, वापस करने। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपने हेडिंग डाल दी सिंपल सी, और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करो, कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट ले लो, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे पास ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट। अब ऐड टेक्स्ट लेवल होते हैं, जो भी आप लेवल दे सकते हो, इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल ऑलरेडी हमारे पास हैं, जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, सब लेवल दिए हुए ऑलरेडी। अब आता है अपडेट टेबल। कई बार क्या रहता है कि जैसे कि मैंने ये टेबल तो बना दी, ये टेबल पूरी मैंने क्रिएट कर दी, अब मेरे को क्या लगा कि ये टॉपिक गलत है, ये माउस का टॉपिक था, वहाँ सॉफ्टवेयर था, और सॉफ्टवेयर था वहाँ क्या था, माउस। अगर माउस की जगह मेरे को कुछ और लिखना है तो उपयोग करेंगे हम अपडेट का। अब देखना, अब यहाँ पर माउस लिखा हुआ आ रहा है, अब जहाँ पर भी माउस है वहाँ पर मैं जाता हूँ, कितने पेज नंबर में, ये माउस है। अब माउस की जगह मेरे को लिखना कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, क्या लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ऊपर जाना, वापस देखना है क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ नहीं हुआ, तब आपको क्या करना, अपडेट टेबल पे क्लिक करना। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे तो अपने आप एडिट हो जाएगा। ये रहता है आपका अपडेट टेबल भाग, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट। कैसे, अब मानो कि मेरे को, मैंने जैसे कि बुक बनानी, जैसे कि कोई बुक है ये वाली, अब ये बुक है, इसके अंदर आपने देखा होगा सबसे फ्रंट भाग में इंडेक्स, ये इंडेक्स है। अब इंडेक्स एक तो मैन्युअली भरते हो, लेकिन मेरे को जो किताब, जो इसके अंदर लिखे हुए, उसकी हेडिंग ऑटोमेटिक यहाँ आनी चाहिए। दूसरी बात, पेज नंबर भी ऑटोमेटिक आने चाहिए, तो हम लाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा। किसके द्वारा, टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा हम किसी भी चैप्टर का पेज नंबर प्लस उसकी हेडिंग सरल तरीके से हम यहाँ ला सकते हैं। उसके बाद माना कि मेरे को यहाँ पर जो जैसे कि इनपुट है, यहाँ पर मेरे को इनपुट नहीं लिखना था, कुछ और लिखना था, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ जाऊँगा वापस इनपुट के पास, उसको बोलूँगा कि तू यहाँ से हट जा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा, जो भी आपको लिखना, जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया। अब मैंने ये टॉपिक लिख दिया, अब वापस मैं ऊपर जाऊँ यहाँ पर, अब देखो इनपुट की जगह क्या चेंज हुआ, नहीं हुआ। कब होगा चेंज, अपडेट टेबल। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो जहाँ पर आपका इनपुट था वहाँ ए आ जाएगा,
यानी कि सरल तरीके से आप एडिट भी कर सकते हो और दूसरी हेडिंग भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हो। ये रहता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे सरल तरीका क्या है, देखो इसके अंदर जाना है, अब जो आपको पसंद है वो सेलेक्ट कर दो। अगर मेरे को ये नहीं रखना तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, या रिमूव का भी ऑप्शन है। बाकी आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके ये देखोगे इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ये ऑलरेडी बनी हुई होती है, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले एक्सेल के अंदर बनानी पड़ती है, उसके बाद इंसर्ट करें। वो पढ़ेंगे हम एक्सेल के साथ। कल से हम एक्सेल भी शुरू करें, ध्यान रखना एक्सेल साथ में शुरू करेंगे, दोनों मिक्स में चलेंगे अब। इसलिए मैं बोल रहा कि आप हैं कल से, सोमवार नहीं कल से। अब सोमवार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों साथ में काम करेंगे तभी होगा, नहीं तो देखो आगे आगे टॉपिक ऐसे आएंगे जो एक्सेल के पूरे, तो वो आप कैसे समझेंगे। अब दोनों मिक्स में चलेंगे तभी समझ पाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आप जितना पढ़ा है आज तक वो पूरा प्रैक्टिकल आज कंप्लीट कर लेना, और कल से हम शुरू करेंगे एक्सेल। क्या करेंगे, एक्सेल, ठीक है। अब जैसे जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो आप कंटेंट ले लो, उसके बाद क्या करो, इसके अंदर कोई एडिट करना तो एडिट कर लो। ऐड टेक्स्ट, कोई मतलब इसके अंदर जाने की नहीं, ऑलरेडी लेवल है और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पर जाओ कुछ भी चेंज नहीं होता है, यहाँ पर जाओ कुछ भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा लेवल दे रखे, तो इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं। उसके बाद आता है फुट नोट। हेडर एंड फुटर क्या होता है, किस किस को याद? हेडर एंड फुटर मैंने कल ही पढ़ाया, परसों पढ़ाया, कल रिवीजन करवाया। पता है क्या होता है, बताओ। ठीक है, बता। हाँ जी, हेडर का अर्थ होता है सिंपल सा किसी भी टॉपिक की हेडिंग लगाना। फुटर का अर्थ होता है कि आप किसी भी पेज के नीचे आपको कुछ भी कंटेंट लिखना है या फिर आपको पेज नंबर लिखना है, तो किसका यूज़ करेंगे, फुटर का। हेडर का ऊपर, फुटर का नीचे, यानी कि पेज नंबर लगाने या फिर कोई ऐसा कंटेंट लिखना जो अलग से है, हटके, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फुटर और हेडर का। अब यहाँ पर आ रहा है सिंपल सा ऑप्शन फुट नोट। अब फुट नोट क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँ, अब मेरे को इसके ऊपर फुट नोट लगाना। फुट नोट का अर्थ होता है जो भी आप कंटेंट लगाओगे, जस्ट ये पेज है, इसके नीचे वाले यहाँ पर या फिर यहाँ पर एक अलग से लाइन आ जाएगी कि आप इसके अंदर क्या लिखना चाहते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर फुट नोट लगा देता हूँ इस इंसर्ट के ऊपर, आखिर इंसर्ट क्या है, इंसर्ट के बारे में जानकारी फुट नोट के द्वारा हम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब आपके पास ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर फर्स्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट। ये पूछ रहा है कि इंसर्ट के बारे में आप क्या जानते हो। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि इंसर्ट के द्वारा हम किसी भी फोटो को पैराग्राफ के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, या किसी टेक्स्ट या पूरा पैराग्राफ के अंदर बढ़िया बढ़िया कोई डिजाइन देना, शेप देना, फोटो देना है, या फिर आपको चार्ट देना, तो किसके द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट ऑप्शन के द्वारा। तो इसके बारे में जैसे इंसर्ट के ऊपर मैंने किया तो मैं इंसर्ट के बारे में लिख देता हूँ कि ये इंसर्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लिख दिया। अब मेरे को दूसरा लिखना है, ठीक है, तो वापस जाओ ऊपर। अब किसके ऊपर, जैसे देखो आपने इंसर्ट के ऊपर लिखा तो इंसर्ट के पीछे एक नंबर लग जाता है, ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, एक नंबर लग जाएगा फर्स्ट। जैसे इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके जाए, इसके साथ एक डिब्बा आ जाएगा, यानी कि दर्शाता है कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, फुट नोट। क्या लगा हुआ है, फुट नोट लगा हुआ, कि यानी कि इसके बारे में जानकारी अलग से और जगह दे रखी है। आपने देखा होगा कि वर्ड आर्ट के अंदर, वर्ड आर्ट आपने देखा, ये पेज लेआउट के अंदर नहीं, सॉरी इंसर्ट के अंदर, यहाँ पर ये क्विक पार्ट और वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप ये देखे थे, और था एक टेक्स्ट बॉक्स। इसके अंदर क्या था, किस किस को याद है, टेक्स्ट बॉक्स किस किस को याद है, आपने देखा? हाँ बताओ। एनसीईआरटी की किताब, ये किसने बोल दिया, ये किसने बोला कि वर्ड को बड़ा करना? मैं इसका पूछ रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स का, न कि आप टेक्स्ट ड्रॉप कैप का। आप ड्रॉप कैप का बता रहे हो, मैं टेक्स्ट बॉक्स का पूछा, ड्रॉप कैप का तो मैंने पूछा ही नहीं, पहली बात इसके ऊपर गया भी नहीं। इसका मतलब प्रैक्टिकल अपना क्लियर नहीं है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक अपने डिब्बे ही रहेंगे, है अलग से बॉक्स आता। आपने देखा एनसीईआरटी किताब में, आप बूझो तो जाने, क्या लिखा हुआ था, बूझो तो जाने। इससे थोड़ा सा एक बिबलो दियो डोगे, छोटा सा इमोजी है, जीवन बार काटोड़ी है, बढ़िया है अपन लागे बेटो का, पर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई होती है
क्वेश्चन लिखा हुआ था कई बार लिखा हुआ होता है कि आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो, लेकिन ये मतलब कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि साइंस के अंदर कई बार ज़्यादातर लिखा हुआ होता है कि जीवों में अध्ययन कौन से टाइप का होता है, तो सब लिखा हुआ उस बॉक्स के अंदर थोड़ा सा हेडिंग लिखी हुई होती है। तो वो हम कैसे लिखते हैं? टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बॉक्स आ जाएगी। अब सबको याद आया होगा शायद, अब सबको याद किया था आपने? किया था नहीं किया था? कैसे किया था? जैसे कोई भी, जैसे ये वाला बॉक्स ये ले लिया, इसके बीच में बॉक्स आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, चलो भाई अब इसके अंदर क्या करना, जैसे ही मैंने इंसर्ट फुटनोट लगा दिया, अब मेरे को कहीं और जगह भी फुटनोट लगाना, जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाना है, तो डॉक्यूमेंट के पीछे क्लिक करो और यहाँ जाओ फुटनोट के अंदर, यहाँ पे जाओ और यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑटोमेटिक आ जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर आप लिख सकते हो कि इसके अंदर जैसे कोई फाइल है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर हाइपरलिंक बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बारे में आप इसके नीचे जानकारी कुछ भी लिख दो। उसके बाद मैंने कि मेरे को तीसरा और लगाना, तो सेम ऑप्शन है, वापस जाओ। अब किसके ऊपर लगाना है? जैसे कि मेरे को लगाना है लुक के ऊपर, तो लुक के ऊपर क्लिक करो और सेम इसके ऊपर जाओ और तीसरे नंबर का आ जाएगा, बीच में आ गया। क्यों आया बीच में, कोई बता सकता है क्यों आया? देखो अब पैराग्राफ के अंदर देखना, ऊपर वाली फर्स्ट लाइन में एक नंबर ये हो गया, दूसरा ऊपर वाली लाइन के अंदर दूसरा नंबर होगा, ये फुटनोट है। अब तीसरा कहाँ होगा? जो नीचे होगा वो तीसरा होगा, जैसे अलग अलग लाइन में होगा वो तीसरा होगा। अब मैं यदि मैं यहाँ करूँ, अब मैंने एक बार लिख दिया था इसके अंदर, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया इसके अंदर, अब मैं वापस इनके बीच करता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एक तो यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया। अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो कौन सा नंबर आएगा? दूसरा आएगा। जैसे यहाँ पर जाओ, क्लिक करो, कौन सा नंबर आया? दूसरा। तो ये कौन सा ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा तीसरा। यानी कि जिस लाइन के अंदर है उसी लाइन सीरीज में चलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर फर्स्ट लगा दिया और बाद में यहाँ पर दूसरा लगाने जा रहे हो तो नहीं होगा, नंबर उल्टे हो जाएंगे, लेकिन नाम तो वही रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा। उसके बारे में आप जानकारी आराम से लिख सकते हो। ये रहता आपका फुटनोट, जो कि किसी भी पैराग्राफ के सबसे नीचे वाले भाग में आप इंसर्ट कर सकते, जैसे कि ये मैंने कर दी। अब अलग से टॉपिक आएगा इसके बारे में प्रॉपर जानकारी कि ये इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला आता है इंसर्ट एंड नोट। अब यहाँ पर तो फुटनोट या एंड नोट, अब लास्ट वाला कौन सा है? उसके बाद आता है नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट का अर्थ क्या होता है? आपने देखा होगा नेक्स्ट किया था, फाइंड किया था, याद हो तो नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट, याद है किसी को? उससे क्या होता है, जो हमने फाइंड किया उसको हम क्या करते जा रहे हैं? देखते जा रहे हैं। किसके द्वारा? नेक्स्ट ऑप्शन के द्वारा। तो वो भी हम देखते हैं। पहले हम कर लेते हैं इंसर्ट एंड नोट। अब एंड नोट कहाँ जाएंगे? जैसे कि मेरे को इसके अंदर लगाना है, यहाँ पर लगा चेंज इजली के ऊपर लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ, सेम तरीका है, यहाँ पर जाओ और एंड नोट पे क्लिक करो तो ये ऊपर हो जाएगा। यानी कि जिस पैराग्राफ के है उस पैराग्राफ के जस्ट नीचे वाली लाइन के अंदर आप इसका यूज कर सकते। जैसे कि यहाँ पर यूज करेंगे, क्या हो, कीबोर्ड बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब इसके अंदर सेम जो एंड फुटनोट था वो सेम का सेम एंड नोट है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर लगा दूँ दूसरा, तो यहाँ पर भी सेम है। जैसे यहाँ पर जाओ, इंसर्ट करो तो सेकंड आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर कौन सी संख्या आ रही थी? 1, 2 और 3, और यहाँ पर कौन से टाइप में आ रही है? रोमन संख्या के अंदर। अब मैं तीसरा लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जाऊँ, सेम इंसर्ट एंड नोट, इसके बारे में जानकारी लिख दो और ये सेलेक्ट कर सकते। क्या यहाँ पर? चलो यहाँ पर आए, चलो इंसर्ट, क्या हुआ? तीसरा नंबर हो गया ना, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, चौथा हो जाएगा लास्ट वाला। सेम है जो ऊपर था ये एंड नोट है, वो फुट नोट, नाम फर्क है। बाकी जैसे मैं अब यहाँ देखो होम पे किया, मैं अब करता हूँ टी पे, द पे करता हूँ। जैसे द पे करूँगा तो देख लेना कौन सा आया, तीसरा हो गया, और होम कौन सा हो गया? चौथे नंबर का हो गया। यानी कि जिस लाइन के अंदर है उस लाइन के अंदर सीरीज में चलेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेंगे। अब मैं जैसे इसके आगे वाला करता हूँ, ये वाला यूजिंग, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा देख लेना, कौन सा आया? सेकंड आया। जो फर्स्ट है वो ऊपर होगा, कहाँ पर है? अब माना कि मैंने ये फुट नोट एंड नोट लगा दी, लेकिन देखना है मेरे को, देखूंगा कैसे?
वो भी देखना ज़रूरी है। अब मेरे को जैसे कि फर्स्ट वाला ढूंढना तो दिक्कत हो रही है, तो मैं जाऊंगा, एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, कौन सा ऑप्शन होगा, फाइंड नेक्स्ट किया था तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट फुट नोट। कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट फुट नोट। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सेकंड, फर्स्ट वाले पे थे सेकंड, अब सेकंड पे सही है। अब मैं जैसे नेक्स्ट करता हूँ, कहाँ गया, फुट नोट कंप्लीट है। अब मैं जैसे एंड नोट देखना चाहूँ तो इसके अंदर और भी ऑप्शन है। अब एंड नोट भी है और फुट नोट भी, दोनों है। दोनों को मैं जैसे कि प्रीव्यू फुट नोट, जैसे प्रीव्यू यानी कि पीछे वाले, वापस जाओ, कहाँ पर आ गए, वापस जाओ एक और बार, और जैसे मैं यहाँ प्रीव्यू पे जा रहा हूँ, कहाँ पे आ रहे, 3 पे, और वापस जाओ प्रीव्यू पे, कहाँ पे आ रहे, 2 पे, वापस जाओ यहाँ पर प्रीव्यू पे, कहाँ पर आ रहे, फर्स्ट, यानी कि पीछे वाला भी वापस देख सकते। अब अगला देखना, वापस अब फर्स्ट पे तो आगे, मेरे को आगे वाला वापस देखने, तो सेम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, अब जहाँ तक होंगे वहाँ तक आ जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है, एंड नोट भी देखना है। अब फुट नोट तो कंप्लीट हो चुके हैं, फुट नोट कंप्लीट है। अब मेरे को क्या देखना है, एंड नोट। अब जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ, एंड नोट पे क्लिक करो और ओके दो, जहाँ जहाँ एंड नोट होंगे वहाँ पर आपके कर्सर आ जाएगा, डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगी, इसके अंदर कोई जानकारी लिख दो। उसके बाद रहता है, जैसे यहाँ पर जाओ, इसके अंदर ऑप्शन आते हैं आपके नेक्स्ट एंड नोट। नेक्स्ट का सेम है, जैसे यहाँ पर जाओ तो जहाँ जहाँ पर होंगे वहाँ पर आपका एंड नोट दिख जाएगा, दिखाई दे रहा है। अब सेकंड पे आ चुका है, अब कितने इसके अंदर है, जितने हो इतने आप करते जाओ, अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। अब चौथे पे आ गए, वापस जाओ, 5वें पे आ गए, यानी कि इस प्रकार भी इसको भी देख सकते, एंड नोट और फुट नोट, एंड नोट और फुट नोट। अब मेरे को क्या करना, शो नोट्स। शो नोट्स का क्या अर्थ होता है, आपने देखा था शो एंड हाइड, क्या था, देखो नाम सेम रहेंगे, सिर्फ थोड़ा सा काम अलग होता है। कई बार नाम अलग होता है तो काम सेम होता है, फर्क सिर्फ इतना ही, और कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, सबको देखना है, यहाँ पर क्लिक करो और क्या देखना, फुट नोट देखना है या एंड नोट, उसको क्लिक करो। जैसे कि मैं फुट नोट देखना चाहूँगा तो जहाँ जहाँ पूरे फुट नोट इकट्ठे कहाँ किए वहाँ पर आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, देखना है मेरे को एंड नोट, क्लिक करो एंड नोट, जहाँ पर एंड नोट हो गए वहाँ पर आ जाएगा। ये रहता है आपके फुट नोट्स। अब क्या देखा आपने, टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा फुट नोट। कल हम पढ़ेंगे एक्सेल प्लस सिटीजन ऑफ बिब्लियोग्राफी। ये छोटा छोरा रहा मैं वो बिब्लियो वो नहीं है, इसके अलग ही माया है, ठीक है। इतना आप प्रैक्टिकल कर लोगे कंप्लीट, बताने की ज़रूरत पक्का। अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवीजन प्रैक्टिकल कर लेना, दोबारा मैं वापस क्लियर करवा दूँ। वैसे इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, क्योंकि देखो टेबल ऑफ कंटेंट आपने हेडिंग डाल दी और डायरेक्ट क्लिक किया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद माना कि जो हेडिंग मैंने लिखी है उसको मेरे को चेंज करना, तो अपडेट कर लो, नाम लिख के बाद में अपडेट करो तो ऑटोमेटिक इसके अंदर चेंज हो जाएगा। जो आपने हेडिंग बना के रखी, जो आपने सूची बना के रखी, उसके अंदर अपने आप चेंज हो जाएगा, यहाँ है चेंज हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट। अब यहाँ पर बड़ा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ छोटा ऑप्शन दिखाई, दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर एंड में लगेगा, ये लगेगा फुट नोट, लेकिन पेज के नीचे वाला पेज का जो भाग है था वहाँ पर, और कोई टेंशन लेने की नहीं है। एंड नोट कहाँ लगेगा, जहाँ पर हमारा पेज खत्म होता है, जहाँ पर हमारा पेज खत्म होता है, जो लिखते लिखते जिसके जस्ट उसके पीछे लिखेंगे तो वहाँ पर होगा। लेकिन फुट नोट हमेशा पेज के नीचे रहेगा, जैसे कि ये वाला पेज है, ये वाला पेज है, ये तो यहाँ पर ही आएगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। जितने आप लिखोगे इतना ऊपर चलता जाएगा और कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। ये रहता आपका फुट नोट। उसके बाद रहता है आपका रेफरेंस के अंदर नेक्स्ट, मतलब किस किस को देखना, फुट नोट को देखना, तो फुट नोट पे ये ऑलरेडी फुट नोट का ऑप्शन है, क्लिक करते जो अपने आप दिख जाएगा। अब वापस मेरे को बैक देखना है तो प्रीव्यू कर दो। अगर मेरे को एंड नोट देखना तो एंड पे करो, और प्रीव्यू एंड नोट देखना तो प्रीव्यू, सेम दोनों। जैसे फुट नोट देखना दोनों का ये है और एंड नोट है दोनों का ये। उसके बाद शो किसको देखना, फुट नोट को देखना या फिर एंड नोट को, तो दोनों का ऑप्शन आ जाए, जिसके ऊपर टिक करके क्लिक करोगे तो वो अपने आप दिख जाएगा, वहाँ पर माउस का कर्सर चला जाएगा। ये रहता है आपके फुट नोट। अगला रहेगा सिटीजन और बिब्लियोग्राफी, ये देखेंगे कल एक्सेल के साथ, क्योंकि देखो यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट सिटीजन, उसके बाद मैनेज सोर्स, स्टाइल और बिब्लियोग्राफी। इसके अंदर सिर्फ बिब्लियोग्राफी काम आता, बाकी कोई काम आता नहीं है। उसके बाद आता है इंसर्ट कैप्शन।
इंसर्ट कैप्शन भी हम देखेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने होम और इंसर्ट के अंदर। यहाँ पर नाम थोड़ा चेंज है, वो कोई देखो यहाँ पर इंसर्ट वैसे नाम आ चुका है, कैप्शन थोड़ा नाम चेंज है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ये आपने पहले से पढ़ रखा है इंसर्ट टेबल के अंदर। उसके बाद मार्क, यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस ऑलरेडी वापस देख रखा है, आपने देखने की ज़रूरत नहीं है, देख रखा है, वापस आ रहा है। हाइपर लिंक वापस आएगा, क्रॉस रैंप वापस, ऐसा कैसा वापस आए, कोई चेंज इसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है इंसर्ट इंडेक्स, सबको पता है इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स क्या होता है पहले ये बताओ, है क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, याद है? मैं अभी बोला था कि इंडेक्स बनाना, और तो क्या बेटा, नाम ही याद नहीं रहे वाला, दूसरे तो कहीं याद रहे अभी बोला 2 मिनट पहले क्लास ली, उससे पहले और कॉपी में भी दिखाया कि इंडेक्स ये देख लो उठा उठा के, लेकिन यहाँ पे पता नहीं। चलो कोई देख नहीं, अपन बता देंगे, ठीक है। उसके बाद मार्क एंट्री, जो आपने एंट्री की उसको मार्क करना और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मार्क सिटीजन, जो आपने डाला उसको वापस मार्क करना। ये हो गया आपके रेफरेंस कंप्लीट, ठीक है। अगला चलते हैं मेलिंग के अंदर। अब यहाँ पर आता है इन्वेलॉप, आपने देखा कभी लिफाफा? बाद में देखेंगे, क्या दिमाग खराब है हमें तो है ना। देखो इसके अंदर मेलिंग के अंदर सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो होता है आपका मेल मर्ज। यानी कि मानो कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट बैठे, मैंने माना कि इस लड़की का मैंने क्या बनाया, बायोडाटा बना दिया, और उसका मैंने क्या कर दिया, एक मार्कशीट बनाई। क्या बनाई? मार्कशीट। अब वो मार्कशीट मेरे को सभी स्टूडेंट की एक जैसी बनानी। अब मार्कशीट हमेशा एक जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर डाटा अलग होता है, डाटा अलग होता है, तो मेरे को क्या करना, सभी के एक साथ बनाने। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है आपका स्टार्ट मेल मर्ज। और स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, उसके अंदर भी एक ऑप्शन यूज होता है। जैसे इसको क्लिक करो, लास्ट वाला ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, ये रहता है काम, बाकी वाले कोई काम का नहीं है। क्योंकि देखो जैसे मेल मर्ज, ये दोनों टॉपिक वापस इसके अंदर आ जाएंगे, वापस सेलेक्ट रिसिप्ट, ये वापस इसी के अंदर आएगा टोटल, क्योंकि जो अलग टॉपिक वो सब एक टॉपिक के अंदर समाहित हो जाएंगे। अगर एक एक देखेंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि आपको बार बार सेलेक्ट कट आउट कट आउट कट आउट करता रहना। लेकिन यहाँ पर एक ही टॉपिक के अंदर पूरा का पूरा आपका ये मेलिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, फिनिश मेल मर्ज। उसके बाद आता है रिव्यू, और रिव्यू तो हमेशा सबको पता है, जो हमने काम किया उसको वापस रिव्यू करना, देखना। आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि पता नहीं क्या क्या होगा ये, है ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, आपने जो स्पेलिंग गलत लिख दी, जैसे कि ये वाली गलत है, आपको दिखा रहा है रेड कलर आ रहा है। ये गलत आने का कारण क्या है कि इसके अंदर आपने क्या लगा दिया, फुट नोट लगा दिया, तो गलत आ रहा है। गलत आ रहा है तो यानी कि ये क्या करेगा, सही करेगा। इसके ऊपर क्लिक करो, जो गलत है वो हाईलाइट हो जाएगा, और जो सही है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ पर कर दो ऑल इग्नोर।